तो दोस्तों आज ना बात करेंगे डीएन वोंग की। एक ऐसी वुमन जो माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को में टॉप पोजीशन पे थी और सब छोड़ा और एक ऐसी कंपनी बनाई जो आज 222 कंट्रीज में काम करती है। और रिसेंटली उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा और उस इंटरव्यूज में इन्होंने कुछ ऐसी बातें करी। शी इज अ बिलियनियर। जो बातें हम सबको पता होनी चाहिए। आइदर वी आर स्टार्टिंग समथिंग या फिर हम प्लान कर रहे हैं कुछ स्टार्ट करने का। हम जैसे लोगों के लिए इट्स रियली इन्फ्लुएंशियल वीडियो और मुझे लगा कि मुझे वो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो उन्होंने कुछ बातें माइंडसेट के बारे में कही या कुछ बातें जेन्युइनली डिफरेंट थी जो उन्होंने बोली। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। वो कहती हैं कि इवन आई एम अ बिलियनियर पर्सन और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिलियनियर हैं, लेकिन तब भी वो कहीं न कहीं डाउटफुल रहते हैं। उनके दिमाग में एक चीज़ रहती है कि दैट आई एम नॉट गुड इनफ। मैं इतना नहीं कर पाया, मैं इतना अचीव नहीं कर पाई। इतने जितनी मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मैं उससे ज़्यादा अचीव कर सकती थी या उससे ज़्यादा पोटेंशियल मेरे अंदर है, मैं नहीं कर पाई। तो कहीं न कहीं ये डाउट हमेशा मेरे अंदर रहता है। हम सबके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है कि हमें भी कहीं न कहीं ऐसा लगता है, हो सकता है हम लोएस्ट फेज़ पे हैं अपनी लाइफ़ के, फिर भी दिमाग में ये चलता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। मैं कर नहीं पा रही जितना मुझे करना चाहिए, दूसरों से बेहतर नहीं हूँ। तो ये बिलियनियर्स के साथ भी होता है। वो जो लोग जिन्होंने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर लिया, उनके बीच में और हमारे बीच में डिफरेंस सिर्फ़ इतना होता है कि वो सीढ़ी चढ़ गए हैं, हमने अभी चढ़नी है। और हमारे दिमाग में ये होता है कि उन्होंने अचीव कर लिया, शायद तो वहाँ पर जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। द थिंग इज़, एक पॉइंट का डिफरेंस होता है। डाउट उनके दिमाग में भी आता है। तो जहाँ पर भी हो, जैसे भी हालात में हो, डाउट के साथ नहीं, फ़ेथ के साथ स्टार्ट करो। सेकंड थिंग जो उन्होंने बोली, दैट टाइटल, मनी, अचीवमेंट, एक पॉइंट पे आके ये सब वर्थलेस लगता है। जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाता है, गोल आप अचीव कर लेते हो, उसके आगे क्या? तब इनसाइड आपको एक हॉलो, एक वॉइड, खालीपन महसूस होता है। वैसे लगता है कि लाइफ इज यूजलेस नाउ। तो वो पर्पस ढूंढना जरूरी है। सबसे पहले आप इनवर्ड देखो। आपकी खुद के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग होनी चाहिए। दैट यू शुड फील फुल फ्रॉम इनसाइड। अगर आप कुछ बन गए हो जहाँ फिर अभी बनना है, तो अभी से ही फुल फील करना स्टार्ट करो दैट आई एम ऑलरेडी सक्सेसफुल। तो तभी आप एक लेवल पे जाके वो चीज़ भी फ़ील कर पाओगे जो आप अभी फ़ील कर रहे हो। तो हैप्पीनेस अंदर ढूँढनी सीखो। थर्ड थिंग शी सेड दैट हमें लगता है कि एक पॉइंट पे पहुँचने के बाद हमें ऐसा लगता है कि ओह माय गॉड! अब मैं खुश हो सकता हूँ या अब मैं हँस सकती हूँ खुल के। ऐसा नहीं है। आप वेट करते-करते एक इम्पोर्टेंट टाइम गँवा देते हो। जब तक आपकी एज हो जाती है, आप इतने यंग नहीं रहते, आपके थॉट चेंज हो जाते हैं, आपको फिज़िकल इश्यू होने शुरू हो जाते हैं एंड देन यू रियलाइज़ ओह माय गॉड! मुझे तब से ही खुश होना स्टार्ट होना चाहिए था। जब आपके दिमाग में ऑलरेडी ये पहले से है कि सक्सेसफुल तो मैंने होना ही आज नहीं तो कल, तो उससे पहले खुश क्यों नहीं हो सकते? थिंग इज़ कि हमें डाउट रहता है कि पता नहीं होना है कि नहीं होना। तो वो कहती हैं कि सबसे पहले आप एक्सेप्ट कर लो, खुद को खुश रखो और खुश रहना सीखो और एक फ़ेथ लेके चलो कि सक्सेसफुल होने के बाद नहीं, अभी से स्टार्ट करूँगा और जब तक मैं उस लेवल पे पहुँचूँगी, तब तक मुझे ये रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। फोर्थ थिंग शी सेड, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और मुझे बहुत पसंद आई कि आपको खुद डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप खुद के लिए क्या चाहते हो, अदरवाइज़ सोसाइटी आपके लिए डिसाइड करेगी। क्वाइट मीनिंगफुल राइट? कि खुद पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, अदरवाइज़ आपके आस-पास वाले लोग आपको बता ही देंगे। उनके अकॉर्डिंग जॉब करोगे, उनके अकॉर्डिंग फैमिली बनाओगे, शादी करोगे, सेटल होगे, एवरीथिंग विल बी अकॉर्डिंग टू देम। तो अपना पर्पस पहले ढूँढ लो, कि करना क्या है बहुत ज़रूरी है। Fifth thing she said is quite interesting is that even people think that you are a crazy person, like you're building something and you're doing work on it, और लोग क्या कहते हैं कि ये तो पागल हो गया है। तो तब आपने रुकना नहीं है। तब वो एक साइन होता है आपके लिए कि यू नीड टू वर्क हार्डर। जब लोग आपको पागल कहना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज दैट एक्चुअल टाइम यू नीड टू वर्क। तब रुकना नहीं है। नंबर 6 ही सेड दैट प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल, परेशानियां ये पार्ट है, ये आएंगी। अगर आपको लगता है लाइफ की जर्नी स्मूथ होगी तो ये नहीं होने वाली। पहले से दिमाग में ये बना के रखो कि दैट आई एम बिल्डिंग समथिंग। तो मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सो बी रेडी फॉर इट। भागना नहीं है प्रॉब्लम से। नंबर 7 इज दैट एक्सेप्टेंस इज इम्पॉर्टेंट। समटाइम्स कहती लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है, हम हार जाते हैं और एक्सेप्ट नहीं करता आपका मन कि नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। या फिर आप हार गए तो आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि मैं कैसे हार गया। तो उसी वक्त एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। द टाइम यू एक्सेप्ट, यस मुझसे ये हुआ, मैंने ये गलती कमिट करी, मैं हार चुका हूँ इस वक्त, दैट इज़ द मोस्ट गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ दैट यू डिसाइड कि नहीं, अब आगे बढ़ना है। जब तक आप लेट गो नहीं करते, तब तक आप उस चीज़ को पकड़ के रखते हो और उसका बोझ आपके शोल्डर्स पे रहता है एंड यू कैरी इट ऑन। सो यू जस्ट नीड टू ड्रॉप इट देयर एंड देन मूव फॉरवर्ड। The last thing she said is motivation. She said लाइफ में एक एस्पिरेशन, एक मोटिवेशन होनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट व्हेन वी डिसाइड
that we are going to achieve something, for that we have some kind of push behind us। और वो मोटिवेशन किसी इंसान से या फिर खुद के अंदर से भी आ सकती है, तो वो हमेशा होनी चाहिए। एंड दीज आर द थिंग्स शी टॉक्ड अबाउट इन एन इंटरव्यू। एंड जब मैंने ये देखा, आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड एंड एस्टोनिश, बिकॉज वो सारी बातें जो हम जनरली सुनते हैं वो एक बिलियनर कर रही है। तो मतलब कि जो सक्सेस मंत्रा है या लाइफ में अचीव करने का जो तरीका है वो उनके लिए भी सेम है। सो इट्स सेम फॉर एवरीबडी, इट डिपेंड्स कि कौन कैसे इसे इम्प्लीमेंट करता है। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जर्नी सबकी सेम है। ऑब्स्टिकल, मोटिवेशन, पॉइंट, सोसाइटी, ओपिनियंस, एवरीथिंग सबके लिए सेम ही रहता है। डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे फॉलो करते हैं। सो आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे, आप इनको इम्प्लीमेंट कीजिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन सी चीज़ें आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कौन सी आप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।